ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमश चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताए। उस समय दिविज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिवारजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर शांत तथा ब्रह्म विद्या प्रायण रहे। सब जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उसी समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आसन करने पर वह गिर जाता है। प्रजापति अथवा आग आग्नेय इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना डूल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्राह्मश्रम संन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी तीन प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे क्रम सन्यासी होते हैं जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है। उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है, वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो दिविज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, उसे माँ यज्ञ प्रायण क्रम सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों ज्ञानी 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 सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वानों के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम सीना आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कॉफिन पहने अथवा नंगा रहे। उसे ज्ञान प्रायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए कि संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान प्रायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल बढ़ाए रहे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे, गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी किसी वृक्ष के नीचे 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 अथवा दिवाली में रहे। शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समभाव रखे। सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। कभी एक स्थान के अन्न का भोजन न करे। जो सन्यासी मोहवश या और किसी कारण कारण से एक जगह जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्र में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का सिर राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सूरों को एक साथ समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले सबसे निष्प्रभ रहे। सन्यासी भली भांति देख भाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से सान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आसन करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास न करे। स्नान करके स्वसा सार से संपन्न रहे, सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे, ब्रह्मचर्य का पालन संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे, मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि धर्म एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र और देवालय आदि में पंडन नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे, वह यज्ञ पवित्र धारी एवं शांत शीत होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादी आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है, वह ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, शौर्य का अभाव, ब्रह्मचर्य का उत्तम तप, समाधि, दया और संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत है। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे। एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे, सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे, साथ ही काम, क्रोध
तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहन के सीखा और एक ही धारण किए, हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।